हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पूजा करने जा रहे हैं आमला एकादशी की। तो देखिए, आप लोग जानते हैं आमला एकादशी बड़ी ही पावन एकादशी है और एकादशी के दिन की गई पूजा बड़ी ही पुण्यदायक होती है। और जो ये आमला एकादशी की पूजा करता है वो सब भव बंधनों से छूट जाता है, जन्म जन्मांतर के उसके कष्ट जो है कट जाते हैं। तो देखिए, आमला एकादशी के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चौकी चाहिए और चौकी के ऊपर चाहिए पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जो भी पूजा होती है वो पीले रंग के वस्त्र से होती है। और आपको चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं, अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार लक्ष्मी नारायण की जो है तस्वीर भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लेंगे इस तरह का एक कलश। देखिए ये कलश, इस कलश को मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया। आंवला एकादशी है इसलिए मैंने इसमें एक आंवले का पीस, एक सुपारी, सिक्का और लौंग, ये सब सामान मैंने, एक हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और इसके ऊपर देखिए मैंने कलावा भी बांध दिया है, आप देख पा रहे होंगे, और स्वास्तिक भी बना दिया है। तो अब हम सबसे पहले जो है इस कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश देखिए, एकादशी के दिन जो होती है चावल जो होते हैं निषेध होते हैं, आप लोग जानते हैं चावल नहीं रखे जाते, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे कलश के ऊपर तिल। इस तरह से अष्टदल कमल जैसे होता है, इस तरह से आप कमल भी बना सकते हैं। और इस तरह तिल यहाँ पे हम जो ये कलश है इसको हम स्थापित करेंगे। हमें इस तरह के पत्ते लेने हैं, चाहे आम के पत्ते ले सकते हैं आप, अशोका के, अगर आम के अवेलेबल नहीं तो अशोका के ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम इस तरह से तिलक करेंगे, रोली का, चंदन का तिलक। तो आप पत्ते ले सकते हैं 11, 7, 11, जितना मतलब आपके कलश का मुख हो, कलश के अंदर हम पत्ते डालेंगे, इस तरह से रख दिया। और इसके ऊपर हम रखेंगे सफ़ेद तिल, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं रखे जाते हैं, चावलों से पूजा होती नहीं है, तो इसलिए हम कलश के ऊपर भी रखेंगे सफ़ेद तिल। दीपक जलाना है और इस तरह कलश के ऊपर आपने स्थापित कर देना है दीपक। फिर हम स्थापित करेंगे, देखिए बिना गणपति महाराज के कोई भी पूजा जो होती है संपूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गणपति जी के लिए सिंहासन देंगे, तिल का ही गणपति महाराज जी को विराजमान करेंगे इस प्रकार, क्योंकि बिना गौरी गणेश के कोई भी जो पूजा सफल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इनका स्नान कराएंगे इस तरह से गणेश जी का तिलक करेंगे हम। अब हम चंदन से तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे इस प्रकार। भेंट स्वरूप हम देंगे जनेऊ, क्योंकि जनेऊ हर पूजा में यूज होता है, बहुत शुद्ध माना जाता है जनेऊ। वस्त्र रूपी हम कलावा भी समर्पित करेंगे। अब हम पूजा करेंगे लक्ष्मी नारायण की, इस तरह से जल का छींटा देंगे। हम लक्ष्मी नारायण को वस्त्र रूपी इस तरह से कलावा भी देंगे। हम ठाकुर जी और माता लक्ष्मी को भी तिलक करेंगे। तो देखिए, हम ठाकुर जी को भी जनेऊ समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को पुष्प भी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ की इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आंवले के पेड़ की जो पूजा होती है वो विशेष होती है। आज के दिन 108 टीका आंवले के पेड़ का करके उसमें पानी सींच के उसकी भी पूजा करके आप उसकी 108 परिक्रमा लगाइए। तो देखिए, ये एकादशी का महत्व है, तो इसकी भी हम पूजा इसी प्रकार से करेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम तिलक करेंगे, क्योंकि एकादशी का महत्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी का ही पाठ किया जाता है एकादशी के दिन। हर कथाओं का जितनी भी एकादशियाँ होती हैं, सारी एकादशियों के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग महत्व होते हैं। तो इसी दिन पाठ करने से हमें जो फल प्राप्ति होती है। अब हम ठाकुर जी को इस तरह से भोग समर्पित करेंगे, जो भी ऋतु फल आपके पास हो। सबसे मेन भोग जो ठाकुर जी का है वो है आंवले का। आंवला एकादशी है तो आंवले का भोग जरूर लगता है, तो आप आंवले का भोग जरूर लगाएं। और ये देखिए, ये है लड्डू का भोग। कोई भी मिठाई, जो भी मिठाई आपके पास हो उसका भोग आप समर्पित करें। और तुलसी दल जरूर रखें। देखिए, हमने तुलसी दल रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और जो ये दक्षिणा है, दक्षिणा भी आप रखें, जितना यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है उतनी आप दक्षिणा रखें। और फिर इसके बाद हम किस तरह से अब हम धूप दिखाएंगे। आपको पता है, मैं आपको सरल सरल पूजा बताती हूँ जिसको आप आराम से घर पे ही कर सकें। तो इस तरह ठाकुर जी को हम धूप दिखाएंगे, गणपति महाराज ठाकुर जी को। और देखिए, एक दिया तो हमने स्थापित कर दिया था। ये दिया जब एक बार स्थापित कर दो तो दिया वहाँ से नहीं हिलाना चाहिए। अब मैं दूसरा दीपक जला रही हूँ। अगर आप घी का जलाना चाहें तो आप घी का भी जला सकते हैं, तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इस प्रकार हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं और पुष्प लेना है, और इस तरह एकादशी का जो महत्व है उसको आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने महत्व को यहाँ विराजमान करके जो आपके हाथ में तिल और पुष्प है ये सब ठाकुर जी को समर्पित कर देने हैं। फिर उसके बाद आपने
ठाकुर जी की इस प्रकार से आरती करनी है आमला एकादशी पे। तो फिर बाद में ये सारी पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगनी है कि हमारी पूजा में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई हमसे गलती हो, ठाकुर जी आप हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।